हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। ये चैप्टर हम कर रहे हैं। अभी तक मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे। ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। अभी तक हमने फर्स्ट 2 वीडियोज़ में इस चैप्टर का ये पोर्शन कवर करा है, बेसिक्स कवर करा है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डराइव हुई, हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। कैपिटल में जो चेंजेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हमने देखे थे। देन हमने देखा था कैपिटल में क्या चीज़ इंक्रीज, कैपिटल को क्या चीज़ें इंक्रीज करती हैं, क्या डिक्रीज करता है। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारी स्टार्टिंग की बेसिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमने उनके इफेक्ट देखे थे कि जो बेसिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, बैंक लोन वगैरह वगैरह, तो इनके इफेक्ट कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको डालने हैं, क्या इफेक्ट आते हैं, कैसे उसको हमें समझना है। तो हमने ये देखा था। सेकेंड पार्ट में हमने ये देखे थे, प्लस हमने कुछ और ट्रांजैक्शंस देखी थी। ये इनकम रिसीव, गुड्स सेल करे बट बिल रिसीवेबल कन्वर्ट हो गया वगैरह वगैरह। तो ये हम आज इस वीडियो का, इस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 बना रहे हैं। सो हम आज के वीडियो में क्या देखेंगे, आज इस पार्ट में हम क्या समझेंगे। सो हमारा आज का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेप्रीसिएशन का। ठीक है, हमारा 10th ट्रांजैक्शन है डेप्रीसिएशन का। आई होप आप सबको पता होगा डेप्रीसिएशन क्या होता है। अदरवाइज इसकी जो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो बनाई रखी है डेप्रीसिएशन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹1000। ठीक है, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। डेप्रीसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आना। फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ कम होती जाती है, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। यूज़ करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ किया जाता है, उसमें कुछ वियर एंड टीयर हो जाता है टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं। इन सब के साथ जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनकी वैल्यू हर साल कम हो जाती है, दिन ब दिन कम हो जाती है। तो उसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। बाकी आप इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो जो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रीसिएशन लगा है वो ₹1000 का है। अब आप सबको पता होगा कि जो डेप्रीसिएशन है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, खर्चा है, बट वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब उस खर्चे के लिए कैश में हम पेमेंट नहीं करते। बिजनेस जो है कैश में पेमेंट नहीं करता, वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब एक्सपेंस है बट उसके लिए कैश की पेमेंट नहीं की जाती कहीं भी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, देखिए जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो एसेट साइड आएंगी हमारी। सपोज हमने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का एक कॉलम बना लिया छोटा सा। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स का कॉलम है, ये इजिकल टू से पहले है। ठीक है, एसेट साइड हमने फिक्स्ड एसेट्स का कॉलम बनाया है, और फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें ही तो कमी आई है डेप्रीसिएशन की वजह से। तो ₹1000 उसमें से हम लेस कर देंगे। फिक्स्ड एसेट्स के कॉलम के नीचे हम ₹1000 लॉस में दिखाएंगे, मतलब नेगेटिव में दिखाएंगे, क्योंकि इससे वैल्यू कम होती है फिक्स्ड एसेट्स की। दूसरा, भले ये नॉन कैश एक्सपेंस है बट एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चा हमने पढ़ा था कैपिटल को डिक्रीज करता है। देखिए जो कैपिटल है उसको जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज करता है, तो कैपिटल में से हम लेस कर देंगे। ये हमारा कैपिटल का कॉलम है। कैपिटल के कॉलम में जाके ₹1000 का खर्चा बुक कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको ट्रांजैक्शन क्लियर होगा। डेप्रीसिएशन के 2 इफेक्ट आ गए, एक ये और एक ये, और LHS RHS दोनों साइड इफेक्ट आए हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। माइनस में ₹1000, माइनस में ₹1000। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रीसिएशन लगा है ₹1000, तो उससे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होगी, ₹1000 से माइनस हो गई, कम हो गई फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू, और एक खर्चा है तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स है ₹1000 इन कैश, ₹2000 फ्रॉम गुड्स। ठीक है, ड्राइंग्स पता है ड्राइंग्स सबको क्या होती हैं। जब ओनर बिजनेस से
कुछ भी विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, ओनर बिजनेस से भले ही कैश विड्रॉ करे, गुड्स विड्रॉ करे, एसेट्स विड्रॉ करे, अगर वो बिजनेस पर्पस से अलग अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है कि जो ड्राइंग्स है वो 1000 रुपीज़ तो कैश की है, मतलब 1000 रुपये कैश में से निकाले गए हैं ड्राइंग्स के जो पर्सनल यूज़ के लिए, और गुड्स जो है 2000 रुपये के वो विड्रॉ करे गए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो देखिए जो कैश है उसमें से 1000 रुपये विड्रॉ करें तो जो हमारा कैश का कॉलम है इसमें से 1000 रुपये हम माइनस कर देंगे। तो कैश में जब ओनर ने बिजनेस से कैश निकाला 1000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश कम होगा ना, तो कैश के कॉलम में हम जाके माइनस कर देंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, दूसरा 2000 के गुड्स भी निकाले हैं ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो गुड्स भी कम हो गए बिजनेस से, तो गुड्स का कॉलम ये रहा, तो गुड्स के कॉलम जो है हमारा ये वाला, इसमें से हम 2000 रुपये भी माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये बीच में प्लस है तो प्लस भी लगा देंगे आप, मतलब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी माइनस का 1000 है और ये माइनस का 2000 है। ठीक है, और वैसे भी अगर मैथमेटिकल भी देखें तो अगर ये माइनस का निशान है, जो ब्रैकेट है हमारा माइनस शो करता है, माइनस और प्लस भी माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दूसरा ड्राइंग्स का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, कैपिटल में क्या इफेक्ट होता है ड्राइंग्स का, जो कैपिटल है उसमें ड्राइंग्स का इफेक्ट होता है, ड्राइंग्स जो है कैपिटल को डिक्रीज करती है यानी माइनस होंगी, तो कैपिटल साइड हम जाएंगे, कितने अमाउंट की ड्राइंग्स थी, 2000 के गुड्स निकाले गए, 1000 का कैश विड्रॉ करा गया, तो 2000 और 1000 3000 की ड्राइंग्स हुई हैं टोटल, तो कैपिटल के कॉलम में जाके हम 3000 की ड्राइंग्स दिखा देंगे। ठीक है, 1000 के गुड्स विड्रॉ करे, 1000 कैश विड्रॉ करा, 2000 के गुड्स विड्रॉ करे, दोनों साइड हमने नेगेटिव दिखाया, -2000 और -1000 कितना हुआ, माइनस का 3000, तो माइनस का 3000 इधर है, तो दोनों साइड इफेक्ट सेम है, इजिकल टू यानी बराबर है। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट है, एक ये और एक ये, और LHS RHS दोनों साइड है बट इक्वल है, आपको देखना इक्वल है, LHS और RHS हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तभी हमारी ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होता है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ओके, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹500। मतलब इस ये ट्रांजैक्शन क्या कहना चाह रही है कि जो गुड्स हैं 500 रुपये के वो डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ फायर। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन का या इसका क्या इफेक्ट आएगा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखिए जो गुड्स हैं वो 500 रुपये के थे जो बर्बाद हुए, तो जब गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए तो गुड्स के कॉलम देखो कहाँ है, गुड्स का इफेक्ट आएगा, गुड्स के कॉलम में हम जाएंगे, ये हमारा गुड्स का कॉलम है, 500 रुपये के गुड्स बर्बाद हो गए तो 500 रुपये का नुकसान हुआ, गुड्स कम हो गए 500 रुपये से, तो -500 कर देंगे, है ना। गुड्स जब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो गुड्स कम हो रहे हैं ना, तो 500 रुपये हमने माइनस करे। दूसरा ये भी एक एक्सपेंस है या लॉस है, ये एक्सपेंस नहीं है ये लॉस है, और लॉस का भी क्या ट्रीटमेंट होता है, लॉस भी कैपिटल से माइनस होता है। देखिए लॉस होता है, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो ये एक नुकसान है, एक लॉस है, तो लॉस हमेशा कैपिटल से डिक्रीज होता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो हम कैपिटल साइड जाके 500 रुपये का लॉस दिखा देंगे, वो भी माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक ये इफेक्ट आया -500, दूसरा ये नुकसान है तो कैपिटल में से हमने माइनस कर दिया। दो इफेक्ट है, दोनों इक्वल है, -500 और LHS RHS दोनों साइड है। आई होप आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रीपेमेंट ऑफ लोन। प्लस सेकंड में आपको ये बताना है, एक चीज़ रह गई है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गुड्स विड्रॉ, वो जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय बाय फायर है ₹500 के, तो हमने 500 के गुड्स लेस कर दिए यहाँ से क्योंकि नुकसान हुआ है, और जो नुकसान है जो लॉस है वो कैपिटल कम करता है, तो कैपिटल से में से हमने माइनस कर दिया 500 रुपीज़। ओके, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो अलग से कि लॉस बाय फायर, कि लॉस बाय फायर का जैसे हमने यहाँ पे एसेट्स के अलग अलग कॉलम बनाए हैं, कैश, गुड्स, बिल रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट, जैसे हमने एसेट्स के अंदर कई सारे कॉलम बनाए हैं अलग अलग और उसके हिसाब से अमाउंट डाला है अलग अलग, इसी तरीके से आप कैपिटल में भी यहाँ पे लिख सकते हो लॉस बाय फायर, और उस कॉलम में 500 रुपीज़ दिखा सकते हो। ऐसे हमने जैसे ड्राइंग्स
ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन करी है, ड्राइंग्स 3000 रुपीज़। यहाँ पे आप ड्राइंग्स दिखा सकते हो, कैपिटल के नीचे एक ड्राइंग्स का कॉलम बना के उस पर दिखा सकते हो 3000, और अलग से प्लस करके आप एक कॉलम बनाओगे लॉस बाय फायर का, तो उसमें आप 500 रुपीज़ दिखा दोगे। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसे डाल दिया, वरना आप अलग अलग कॉलम्स के नेम बना सकते हो, जैसे ड्राइंग्स है, लॉस बाय फायर है, ऐसे। ठीक है, जैसे डेप्रीसिएशन का था, डेप्रीसिएशन का ऐसे आप बना सकते हो यहाँ पे अलग अलग, बट यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। ओके, हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन ₹1,00,000। ठीक है, सपोज बिजनेस ने लोन लिया है 50,000 ले लेते हैं, 1,00,000 की जगह हम यहाँ पे 50,000 ले लेते हैं, बिकॉज अभी हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो ट्रांजैक्शंस कवर की थी उसमें हमने यहाँ पे बैंक लोन लिया था, ये रहा बैंक लोन लिया था 50,000 का लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी 50,000 का ले लिया, सो दैट अगर लोन 50,000 का लिया तो रीपेमेंट भी 50,000 की हो, वरना हम 1,00,000 भी ले सकते थे। मतलब कॉन्सेप्ट एक है, वो तो सिर्फ डिजिट का फर्क है। ओके, तो लोन की रीपेमेंट है ₹50,000 की। जब लोन रीपे करेंगे कैश में पे करेंगे, तो हमारा जो कैश का कॉलम है, देखिए ये कैश का कॉलम है, तो कैश का कॉलम हमारा ये जा रहा है, तो कैश के कॉलम में से 50,000 लेस कर देंगे, कैश में जब पे करेंगे तो 50,000 माइनस। ठीक है, ये 5 है, 50,000 कैश में से माइनस करें। दूसरा हमारी एक लाइबिलिटी होगी लोन की, है ना, इस वाले पेज पे नहीं है क्योंकि हमने ये जो ट्रांजैक्शन है ये वो लास्ट पेज पे करी थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अलग से कॉलम दिखाया था बैंक लोन का कॉलम था जिसके अंदर 50,000 दिखाए थे ये, बट वो पेज चेंज हो गया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अगेन बैंक कॉलम का एक हेड बना लेते हैं बैंक लोन का। ठीक है, बैंक लोन, अब ये लाइबिलिटी साइड है, बैंक लोन एक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड हमने बैंक लोन दिखाया, और उसकी हम जब पेमेंट कर देंगे तो वो भी लेस हो जाएगा 50,000। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, बट ये सिमेट्री में आएगा, आप स्केल का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, जब हमने बैंक लोन की रीपेमेंट कर दी तो जो कैश है वो कैश माइनस हो गया 50,000 से, है ना, कैश कम हो जाएगा 50,000 से जब लोन की रीपेमेंट करेंगे। दूसरा जो लोन की लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी मतलब एक जिम्मेदारी, एक देनदारी पे करने की, तो वो लाइबिलिटी तो जो थी बैंक लोन की वो कम हो गई, तो जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, यानी -50,000। अब देखिए ये ट्रांजेक्शन भी सेम है, -50,000 दो इफेक्ट आए हैं दोनों साइड, LHS RHS दोनों साइड इफेक्ट आए। आई होप आपको इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्लियर होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है, 14th ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन एंड सन्स एंड give him a bills payable ₹3,000। ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आप इसको समझिएगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन एंड सन्स, यानी सोहन एंड सन्स से गुड्स परचेज करे गए, गुड्स खरीदे गए बिजनेस के द्वारा क्रेडिट पे मतलब उधार पे, और उनको एक बिल्स पेबल दे दिया गया है। ठीक है, गुड्स कितने के परचेज करें, ₹3,000 का बिल्स पेबल दे दिया। जब भी बिजनेस गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे, उधार पे, तो बिजनेस का क्रेडिटर बनता है। क्रेडिटर मतलब लेनदार, है ना। जब भी बिजनेस गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे तो बिजनेस के क्रेडिटर बनते हैं, जिसको बिजनेस फ्यूचर में पेमेंट करता है, फ्यूचर में अमाउंट पे करता है, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं। बट कई बार क्या होता है, अगर वो क्रेडिटर जो है एक बिल लिख लेते हैं, बिल पे सारी इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, भाई कितने गुड्स खरीदे गए, कब खरीदे गए, कितने अमाउंट के, कितने क्वांटिटी के खरीदे गए हैं, प्लस उनकी पेमेंट कितने टाइम बाद होगी, किस डेट को पेमेंट होगी, वो सब सारी जानकारी, सारी बातें लिख दी जाती हैं बिल पे, और उस पर साइन करा लिए जाते हैं किसके, जिसने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, यानी बायर के, तो वो एक बिल बन जाता है। अब जो बिजनेस है, बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे, यानी वो बायर है, तो उसने अपने साइन
करे होंगे उस बिल पे, तो वो बिल जो है बिजनेस के लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल बन गया, बिल्स पेबल बन गया, एक लाइबिलिटी बन गई। अदरवाइज जैसे हमने वाली ट्रांजैक्शन करी थी लास्ट वीडियो में बिल रिसीवेबल की, सेम एज डेटर की जगह यहाँ बिल रिसीवेबल बना था, इसी तरह यहाँ पे क्रेडिटर की जगह बिल्स पेबल बन गया है। अदरवाइज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट आप अभी के लिए समझिए, यहाँ पे गुड्स परचेज करें तो क्रेडिटर की जगह बिल्स पेबल बन गया, ठीक है, ₹3000 के। अब इसका इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, देखिए गुड्स परचेज करें ₹3000 के, तो गुड्स आएंगे, जब परचेज करेंगे तो गुड्स इंक्रीज होंगे, तो ये हमारा गुड्स का कॉलम है, ये हमारा गुड्स का कॉलम है जो चल रहा है 4000 वाला, 2500, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3000 रुपीज़ ऐड किएंगे। गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स ऐड होंगे, इंक्रीज होंगे ना, 3000 रुपीज़, ठीक है। प्लस बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में अमाउंट पे करना है, एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड जाकर हम बिल्स पेबल का एक कॉलम बनाएंगे। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड जाकर हम एक कॉलम बनाएंगे बिल्स पेबल का। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बिल्स पेबल को BP लिख रही हूँ, ठीक है, बिल्स पेबल। अब इस बिल्स पेबल की एक लाइबिलिटी है ना, तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे ₹3000 ऐड, ठीक है, ओके। गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे, तो जो गुड्स है, गुड्स का कॉलम है, गुड्स इंक्रीज हो गए, प्लस जो लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल की वो भी इंक्रीज हो गई। इस ट्रांजैक्शन के भी 2 इफेक्ट आए हैं, दोनों इक्वल हैं ₹3000 पॉजिटिव के, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा बिल्स पेबल का कॉलम। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी से जाके हमने बिल्स पेबल लिख लिया, शॉर्ट में BP। आई होप आपको इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट भी क्लियर होंगे। सो इस वीडियो में हमने कितनी ट्रांजैक्शंस देखी हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस हमने इस वीडियो में देखी। आई होप आपको सभी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट क्लियर होंगे। वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो के पहले पार्ट जो है पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 भी देखिएगा, और आगे के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज़।